जी में शिखर पर सबने ध्वजा को फहरते हुए देखा। संपूर्ण विश्व का सनातनी हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहा था। और हमसे ज़्यादा गौरवान्वित कौन हो सकता है, जिनके गुरुजी ने राम जन्मभूमि के लिए इतना संघर्ष किया, जिन्होंने अपने प्राणों को अपने हाथ पर रख करके संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को जगाया था कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, कह करके मरे हुए मुर्दे में भी प्राण फूंकने का कार्य किया था। कल उनका हृदय बहुत गदगद हो रहा होगा रामलला के लिए, और जिनका संघर्ष अतुलनीय है, प्रणम्य है। जीवन जब तक रहे तब तक उनके चरणों के प्रति कृतज्ञता बनी रहे कि जिनके पावन संघर्ष, जिनके तपोबल और जिनकी हुंकार से संपूर्ण विश्व राम जन्मभूमि के लिए एकजुटता जिनके मध्य में आई थी। कल उसी मंदिर के शिखर पर जब भारत के यशस्वी गौरवमयी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब ध्वजा फहराई और संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे बड़ा संगठन आरएसएस के प्रमुख आदरणीय प्रणम्य मोहन भागवत जी भी जब उस ध्वजा को फहराने के लिए वहाँ उपस्थित थे, संपूर्ण विश्व आह्लादित था। चहुं ओर प्रसन्नता थी, प्रकृति नृत्य कर रही थी, क्योंकि ये दृश्य को देखने के लिए हमारी सदियों से हमारे लोगों ने प्रतीक्षा करी थी, संघर्ष किया था। और कल उस ध्वजा को देख करके हर किसी का शीश गौरव के साथ में आज जो है लहला उठा, गौरव के साथ जो है हर किसी का हृदय नमो भारत कह उठा। ऐसा कल अद्भुत दृश्य था जिसने संपूर्ण विश्व को पुनः एक बार आह्लादित होने का अवसर दिया था। बार बार इस भारत की भूमि को प्रणाम करने का मन करता है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने तप किया और उसी के कारण हमको भी उस परंपरा को जीने का अवसर मिला है। कहीं ना कहीं संसार में हम खो जाते हैं। हम आते तो निर्मल है, भगवान की जो सृष्टि है वो बहुत निर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं माया के कारण हम उसमें लिप्त हो जाते हैं और मैं मेरे में फंस जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जाओ थोड़ा तप करो, साधना करो, भजन करो। उसके बाद फिर वही चित्त के अंदर निर्मलता आ जाती है कि नहीं, करने वाला तो मैं कोई हूँ ही नहीं, ये तो सब भगवान की ही सृष्टि है। और वे निमित्त बनाकर के जीव से कुछ सेवा ले पाते हैं, और सेवा ले पाने में भी चेतना और चैतन्यता तो उन्हीं की ही रहती है। तो हम बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। माँ नर्मदा ने हमारा चुनाव कर लिया और हमें परिक्रमा करने के लिए ये अवसर दिया, और चित्त के अंदर इतना सुंदर भाव दिया कि काशी के नंदी के लिए हम ये जो है अपनी पद परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा जी की। काशी के नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए, सिर्फ इस भाव को लेकर के कि ये हमारी यात्रा हो रही है। और निश्चित रूप से इस यात्रा में माँ भगवती ने सब पर बड़ी कृपा की है। प्रत्येक पल पल आनंदित है, प्रत्येक कदम पर आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि इतना सुंदर माँ नर्मदा जी की ये पद यात्रा है। चहुं ओर प्रकृति है, इतने सुरम्य वन है, पगडंडियाँ जो हैं वो कच्चे रास्तों पर पहाड़ियों में से होकर के निकाल के लेके जाती हैं। बचपन में जब कभी हम टीवी पर चित्र देखा करते थे, कभी हम जब नीचे जो वो सीनरी बनाया करते थे, तब ऐसे ही चित्रों को देखा करते थे। और आज जब हम उन पगडंडियों से गुजर रहे हैं तो प्रत्येक क्षण हमारा चित्त जो आह्लादित होता है। अपनी गुरु परंपरा को, अपनी ऋषि परंपरा को हम प्रत्येक पल प्रणाम करते हैं कि आपके तपोबल ने हमको यह अवसर दिया कि हम भी नर्मदा जी की परिक्रमा कर सकें। हमारे ऋषि धरती पर नर्मदा जी को, गंगा जी को लेकर के आए। उन्हीं ऋषियों की पावन परंपरा में भी हमको उस पदों पर, उस पथ पर हमको भी चलने का अवसर दिया। हम अपनी उस पावन परंपरा को प्रणाम करते हुए और सबको पुनः एक बार निवेदन करते हुए कि काशी में विराजित नंदी जो मस्जिद की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, उनको महादेव की शीघ्र प्राप्ति हो, इस भाव से ये नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई जा रही है। सुर में सुर मिले, भाव से भाव मिले, ताकि नंदी की प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण हो जाए। नर्मदे हर।